एक और बड़ी खबर मिल रही है, एक और बड़ी खबर मिल रही है जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यूक्रेन में बहुत कुछ हो रहा है लेकिन हिंदुस्तान में भी आहट है। पीएम मोदी ने बड़ी बैठक बुला ली है इस मुद्दे को लेकर के। सूत्रों के हवाले से इस समय की बड़ी जानकारी। रूस यूक्रेन हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बैठक बुलाई गई है। यह आपात बैठक बुलाई गई है क्योंकि हालात यूक्रेन में बद से बदतर होते जा रहे हैं। पल पल स्थिति जो है वो बदलती जा रही है और बिगड़ती जा रही है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इससे पहले यूक्रेन भारत से मदद मांग चुका है क्योंकि भारत और रूस अच्छे मित्र हैं, अच्छे रिश्ते हैं भारत और रूस के बीच में। इसलिए यूक्रेन की ओर से मदद मांगी गई है कि आप समझाइए, आप बात कीजिए एक बार रूस से हमारी तरफ से। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी इलेक्शंस के बीच में देखिए किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर के एक्शन मोड में आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुला ली है। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिल रही है कि कुछ देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। रूस यूक्रेन मुद्दे को लेकर के बैठक बुलाई गई है और साथ ही साथ हम आपके सामने तस्वीरें भी रख रहे हैं कि अभी इस समय क्या स्थिति बनी हुई है। पीएम मोदी ने बड़ी बैठक बुलाई है क्योंकि हालात बिगड़ते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। यूक्रेन में हजारों लाखों लोगों की जिंदगी इस समय खतरे में पड़ी हुई है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतित नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीयों को लेकर के भी चिंतित है क्योंकि 20,000 भारतीय रहते हैं यूक्रेन में। उनमें से ज्यादातर जो है वो स्टूडेंट्स हैं। ऐसे में हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि हम अपने अपनों को सुरक्षित सकुशल अपने वतन वापस ला सके और उसी के तहत लगातार फ्लाइट्स जा रही थी लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। बीच में इस मिशन को रोकना पड़ा क्योंकि रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर और इस बीच यूक्रेन की ओर से भारत से मदद की गुहार लगाई गई है, मदद मांगी गई है क्योंकि भारत और रूस अच्छे मित्र हैं। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक बुला ली है, आपात बैठक बुलाई गई है। कई बड़े लोग इस बैठक में शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार यह जानकारी मिल रही है कि किसी भी समय जो बैठक बुलाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रूस और यूक्रेन के मुद्दे को लेकर के वो शुरू हो सकती है। और इस बीच लगातार हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि तस्दीक करती हैं कि कितनी तबाही मची हुई है। 2 दिन पहले तक ऐसे हालात नहीं थे, ऐसा मंजर नहीं था, ऐसी तस्वीरें नहीं थी जो कि किसी को डरा दे। लेकिन अभी इस समय यही तस्वीर सच्ची तस्वीर है यूक्रेन की। मोदी रुकवाएंगे रूस यूक्रेन की जंग। रूस यूक्रेन में सुलह कराएंगे मोदी। यूक्रेन ने मांगी पीएम मोदी से मदद। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। रूस और यूक्रेन के आसमान में जंगी जहाज बारूद बरसा रहे हैं। दोनों देशों की तोपों ने एक दूसरे की तरफ निशाना साध लिया है। पुतिन के एक इशारे पर यूक्रेन में तबाही की आहट सुनाई देने लगी है। यूक्रेन से जो तस्वीर सामने आ रही है वो सिरहन पैदा करने के लिए काफी है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, जंग का आगाज है। अगर जल्द हालात पर काबू नहीं पाया गया तो नतीजे बेहद खौफनाक हो सकते हैं। इसलिए यूक्रेन लगातार दुनिया के बड़े देशों से दखल देने की गुहार लगा रहा है। अब यूक्रेन की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री से भी मदद की अपील की गई है। यूक्रेन भारत के प्रधानमंत्री मोदी से अपील कर रहा है, रूस को रोकने की अपील, यूक्रेन की मदद करने की अपील। Modi ji is one of the most powerful and respected leaders of the world. The status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. यूक्रेन के राजदूत की इस अपील का असर क्या होता है ये जल्द ही पता चलेगा। फिलहाल इस मामले पर भारत का रुख साफ है।
कि वो शांति बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। हालांकि अब तक रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग पर भारत न्यूट्रल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।